स्मार्टफोन अवार्ड्स हमने क्यों नहीं कर रहे हैं हम? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट इज गुड बट सभी लोग अवार्ड्स करते हैं. बात वहीं पे वापस आ जाती है कि लोग दे आर शॉक. मैं ब्रांड्स के कुछ नाम लूंगा, आपको बस एक वर्ड में उनको डिफाइन करना है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो. नाउ द बेस्ट ब्रांड ऑफ 2024. कैसा व्हाट पूरा शिफ्ट हो गया है. मतलब वो बहुत खुश होने वाले हैं ये देख के. आई हैव स्टॉप्ड कीपिंग ट्रैक. 7200 7300 8300 अल्ट्रा 7300 अल्ट्रा प्राइम कोर व्हाट आई डोंट नो. दोस्तों ये है हमारा ईयर एंड ओवरव्यू वीडियो. बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. मेरे साथ साजिद है, इरशाद है एंड वी आर नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट आवर चैनल्स, लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि भाई क्या ट्रेंड्स हुए हैं, क्या नई चीजें हमें देखने मिली है 2024 में, 2025 में क्या एक्सपेक्ट हम करने वाले हैं, हमारे चैनल्स कैसे ग्रो हुए, क्या हमारे टारगेट्स हैं अगले साल के लिए. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सबसे अच्छे फोन्स. यस कि भाई मिड रेंज में कौन से फोन्स अच्छे हैं, कैमरा वाले कौन से अच्छे फोन्स हैं. इट इज काइंड ऑफ अ स्पिन ऑफ. अवार्ड्स की जगह पे हमारे जो फेवरेट फोन्स हैं इस साल के वो हम बात करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग वीडियो. थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा आएगा. दैट्स अ गारंटी. चलिए लेट अस स्टार्ट. साजिद कहां से स्टार्ट करें, बोलो. सो मैं एक्चुअली स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं अभी ऐसे भी बात कर रहा था कि इंटरनेट इज फ्लड विद स्मार्टफोन अवार्ड्स. सो क्या हमने क्यों नहीं कर रहे हैं हम? आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हमने 2020, 21, 22 एंड 23 4 साल 23 वाज द लास्ट वन. टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट इज गुड बट सभी लोग अवार्ड्स करते हैं एंड कहीं कहीं ना वो ट्रैक एंड टेक अवार्ड्स का जो ओवरऑल ऑरा था ना, वो मुझे लगा ट्रैक एंड टेक का नहीं बट ओवरऑल टेक अवार्ड्स का वो थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है. यू नो पीपल उनका विश्वास भी उठ रहा है क्योंकि सब गलत गलत कर रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं. सो मैंने कहा नहीं भाई, आई थिंक वी नीड टू गेट डेप्थ इन द इंफॉर्मेशन वी गिव. जो हम बात करते हैं, अगर हमने स्मार्टफोन्स के बारे में बात की हुई है, किसी एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन के बारे में अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, इट हैज़ टू कम आउट विथ अ सर्टन अमाउंट ऑफ लॉजिक कि भाई क्यों, ऐसे क्यों. जब अवार्ड्स होता है तो सिर्फ हम नाम लेते हैं और अवार्ड दे देते हैं, उसके बिहाइंड का लॉजिक जो है वो बात नहीं करते हैं. तो इसलिए हमने कहा कि वी विल डू दिस लॉन्ग फॉर्म काइंड ऑफ थिंग वेर वी डिस्कस, सो इवन पीपल अंडरस्टैंड आवर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. फाइनली आइडिया क्या है कि हमें जो अच्छी चीजें लगी, जो हमें इतनी अच्छी चीजें नहीं लगी, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए. आई थिंक दैट वाज द रीजन हमने रुका एंड देन वी स्टार्टेड दीज काइंड ऑफ फॉर्मेट्स. एंड यू नो व्हाट, IBTR आप देखिए दोस्तों, इट इज कल्मिनेशन ऑफ ये जो एक हमारा थॉट प्रोसेस है कि आप जो व्यूअर्स हैं उनको सब कुछ पता होना चाहिए. बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं सिर्फ स्मार्टफोन्स के बारे में, लेकिन उनको बहुत सारे सवाल होते हैं. वो सवाल हमने IBTR में बहुत, इंडियाज़ बिगेस्ट टेक राउंड टेबल, अगर नहीं पता है आपको तो ऑलरेडी लाइव हो गया है. जो टेक क्रिएटर्स हैं इंडिया के सबसे बड़े, सबको बुलाया हुआ है. कुछ आ सके, कुछ नहीं आ सके, एंड वी डिड दैट. सो इफ यू हैव नॉट सीन, गो एंड चेक इट आउट. आई थिंक इस साल यार हमारे जो प्रोडक्शन टीम है, क्या काम किया है, कमाल का काम किया है. मतलब पोस्ट प्रोडक्शन, जो एडिटिंग हो या वीडियोग्राफी, हमारी टीम हो, इवन कंटेंट वाइज इट वाज फैंटास्टिक. जो फीडबैक आप लोगों ने भी दिया, आई वाज ओवरवेल्म्ड. क्या इरशाद? नो ऑफ कोर्स, आई मीन काफी एफर्ट तो गया है IBTR के पीछे. इनफैक्ट मैं क्या बोलूंगा कि अगर इनफैक्ट 2-3 क्रिएटर्स के साथ बात कर रहा था, हम दोस्त थे हमारे सारे के सारे, तो सब बता रहे थे कि यार IBTR के साथ जोड़कर इफ वी कैन डू लाइक एन अवार्ड्स, लाइक अगर सब कम्युनिटी मिलके कर सकते देन दैट वुड बी अ नाइस आइडिया. क्योंकि हर एक को अलग से अवार्ड करने से अच्छा एक कंसोलिडेटेड वॉइस ऑफ द कम्युनिटी स्टाइल एक अवार्ड होगा, जहाँ पे सिर्फ लाइक यू नो क्रिएटर्स ना हो, लाइक क्रिएटर्स हो, जर्नलिस्ट हो, सारे हो, तो एक साथ मिलके वी कैन प्रॉब्ली डू दैट. प्रॉब्ली 2025 का एक ऑफलाइन इवेंट करेंगे जहां पे सब लोगों को बुला के वी कैन प्रॉब्ली डू अ वेरी डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ अवार्ड्स. सो इट्स नॉट लाइक फ्रॉम अस बट यू नो डेमोक्रेटिकली लोग चुनेंगे और उसका वैल्यू ज्यादा होगा ना. लाइक फॉर एग्जांपल जो यू नो कार अवार्ड्स में आईकोटी करके जो होता है, वैसे बराबर, वी जस्ट वोंट कॉल इट आईपोटी. हम इसे सो वो एक कैटेगरी हो गई. देखो लास्ट टाइम के हिसाब से इस टाइम हमने IBTR वायरल किया. अभी 6 तारीख को वो लाइव जाने वाला है. सो वेट फॉर दैट. एंड आई विल टेल यू व्हाट, IBTR जितना एक्साइटिंग था उससे
यू नो बहुत ज़्यादा फन एंड एक्साइटिंग। ये शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स है ना, दे कम विद अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल लोग हैं, यू नो क्लासिकल लोग हैं उस हिसाब से इन टेक क्रिएटर कम्युनिटी, बट ये जो है ये नए आए हुए हैं, उनके थॉट प्रोसेस भी टोटली अलग है। उनसे 2-2.5 घंटे का वो भी IBTR वायरल है, बात करके कुछ इतनी सारी चीज़ें मैंने खुद ने सीखी, एंड आई टेल यू व्हाट, यू विल ऑल्सो लर्न, सो वेट फॉर दैट। So I think we could call it IBTA. As we get Tech Awards. You heard it first. फिर इस साल स्टूडियो टूर हुआ हमारा। हाँ, स्टूडियो टूर अगर नहीं देखा है तो देखिए, हमारे जो वीडियोस करते हैं, आई मीन इट टुक लॉट ऑफ टाइम, हमें बहुत पहले करना था, बट फाइनली वो हो गया एंड बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। आई मीन दे डिड नॉट इमेजिन कि इतना बड़ा स्टूडियो होता है। लेकिन एक बात कहूँ दोस्तों, वही हमें दिखाना था कि जो हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, क्या होता है पता है, बहुत बार लोग वीडियो देखते हैं, इतना उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि सो मच ऑफ एफर्ट, टाइम, स्पेस, लोग, पीपल, ये सब लगता है, बट यू नो इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू पुल दिस ऑफ। तो हमने कहा कि दिखा दें। सो स्टूडियो टूर अगर आपने नहीं देखा है हमारे, तो ज़रूर देखिएगा। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ? यार ये वही ना, बात वहीं पे वापस आ जाती है कि लोग दे आर शॉक्ड एवरी सिंगल टाइम एंड दे ऑल्सो लुक अप टू इट कि उनको भी बनाना है। सबको एस्पिरेशन हो गया कि उनको भी करना है। सारे क्रिएटर्स जो मिलते हैं, हम सब के साथ बात करते हैं, नॉट जस्ट द बिगर वन, द स्मॉलर वन, सबको दे लुक एट दिस एंड दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, व्हिच इज ग्रेट। इवन वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डू। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एक्चुअली। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट आवर चैनल्स a bit. Lot to talk about our channels. Yeah, I'm so happy with the way Irshad has taken Track and Tech English and Tamil forward. वैसे तमिल का मैं बोल दूं, हमारे पास तमिल एडिटर्स नहीं है, और एंड अनीश एंड हु एल्स, Suyash is there. सुयाश, ये इन लोगों ने जो काम किया है, जब उनको लैंग्वेज पता नहीं है फिर भी टू डू दैट एडिट ऑन पॉइंट इज अमेजिंग। कुछ आप ट्रैक एंड टेक तमिल के वीडियोस देखिए, मुझे समझ में नहीं आते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि यू नो इट्स so difficult to do it and still we managed to pull it off. बिल्कुल, आई मीन दोज गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तमिल में तो हमने कंसोलिडेट किया, काफी ग्रोथ हुआ है इस साल भी, वेरी क्लोज टू टचिंग अ मिलियन। Yes. वेरी सून हो जाना चाहिए। So subscribe if you haven't already. आई मीन तमिल जानते हो तो बिल्कुल वीडियो देखिएगा। बट इंग्लिश का आइडेंटिटी जबरदस्त हो गया है। सो इंग्लिश में हम लोग ने काफ़ी कॉन्शियसली एफर्ट लेके चेंजेस किए हैं, स्पेशली विद ब्रांडिंग एंड विद कंटेंट, इन द सेंस दैट अब मेरा, लाइक आपने कहा, हम क्लासिकल टाइप ऑफ लोग हैं जो काफ़ी यू नो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को वैल्यू देते हैं, और लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा बैग है तो ज़्यादा लॉन्ग हो गया। सो आई रियलाइज दैट उसमें भी एक लाइक यू नो एक सॉर्ट ऑफ अटेंशन स्पैन को कैच करने के लिए एक सर्टन टेक्निक्स होते हैं जो काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिलता है, प्लस दूसरे क्रिएटर्स को देख के सीखने मिलता है। सो वी ऑल्सो मेड सर्टन चेंजेस व्हिच हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। आई एम अ फैन ऑफ योर कंटेंट बाय द वे। मैं इरशाद की वीडियोस देखता हूँ ना, ऐसे वाओ यार, आई मीन सीरियसली लॉट ऑफ एफर्ट जाती है उसमें। हाँ, नॉट जस्ट मी ना, आई मीन इट्स द टीम नाउ, वी हैव अ फैंटास्टिक टीम, राइट? वी हैव अर्नव, वी हैव तनिष्क, ऑल ऑफ दीस गाइज फॉर कंटेंट, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन प्रोडक्शन है। सो इट्स इनक्रेडिबल स्टफ, एंड वी हैव टू मेंशन द वीडियोग्राफी एज वेल, बिकॉज वहाँ पे भी ना एफर्ट ज़्यादा जाता है इंग्लिश में। आप बोलते रहते हो क्योंकि हम 3 सेटअप करते हैं, 2 सेटअप करते हैं, अलग करते, इधर जाते उधर जाते, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोस इनटू इट। एंड हमारे इधर ना ट्रैक एंड टेक मराठी, हिंदी के बारे में बात करेंगे, बट मराठी यार, मराठी ये जॉनरा ऐसा है ना ट्रैक एंड टेक मराठी का, जहाँ पे सब लोगों को हिंदी आता है मराठी में, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो, एंड श्रीकांत देयर हैज डन अ एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब, जहाँ पे यू नो उसने नए नए टॉपिक्स, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो सबको अच्छे लगे, स्पेशली मराठी कम्युनिटी को, सो दैट इज ग्रोन, दैट इज गॉन बियॉन्ड, आई थिंक क्लोज टू 1.1 मिलियन वगैरह वो हो गया। एंड हिंदी थैंकफुली हैज बीन डूइंग वेल, वी हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव, बिकॉज अभी ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स ही कर सकते हैं, उससे ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं है। बट हाँ, 2 चीज़ें हमारी I think on Track and Tech Hindi we are trying to get is do more long form reviews, comparisons, in-depth analysis. हम अभी ज़्यादा unboxing करते हैं, बहुत सारे वीडियोस होते हैं हमारे इधर, बहुत सारे लॉन्चेस होते हैं, उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। इन 2024 also I had said it कि मैं करने वाला हूँ, बट इस टाइम that is going to be the priority, बाकी सब बाद में होगा। So Sajid? Yes, definitely. And इन सभी के बीच में we still try to revive Ask Arun. Yes, Ask Arun in fact even ऐसे ही यही सेटअप है, ये Ask Arun का ही सेटअप है, लेकिन जैसे मैंने कहा सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, वो भी होता है, बट बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। So we have tried to revive, 2025 is going to be 2 steps ahead. So हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक्स हमारे क्या है, बट उसके पहले 2024 के कुछ
अच्छे या कुछ बुरे ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत सारे. Why don't you start off, Sajid? So I'll start with some good trends which are my favorite. जैसे कि हमने longer OS update policies देखी इस साल, Yes. जो काफ़ी यूज़फुल है. एंड आई थिंक सिर्फ हम लोग ही क्रिएटर्स नहीं, बट बाकी सब जो हमारे टेक कम्युनिटी में क्रिएटर्स हैं, ट्विटर पे जो कम्युनिटी है, यू नो, कंटिन्यूसली ये ब्रांड्स जस्ट कैनॉट इग्नोर, वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वी आर अ साइजेबल टीम ऑफ पीपल और टेक क्रिएटर्स जो बोलते हैं, एंड यू नो दे जस्ट कैनॉट इग्नोर, क्योंकि अगर वो इग्नोर करते हैं दे विल फेस बैकलैश. तो आई थिंक ब्रांड्स ने सुन लिया है लोगों को, एंड धीरे धीरे पहले एक भी साल का अपडेट नहीं देते थे, अब एक साल का भी अपडेट कम लगता है. इवन मिड रेंज एंड बजट कम से कम 2 साल के चाहिए. फ्लैगशिप में अब 4, 5, 7 साल के आने लगे, विच इज एक्सीलेंट. आई थिंक दैट्स अ एक्सीलेंट ट्रेंड. वन ट्रेंड विच, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 7 लॉन्गर अपडेट्स दे रहे हैं, विच मीन्स दैट लोग भी दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर फोन्स, उन लोग एक्सपेंसिव फोन्स भी खरीद रहे हैं, 20-30 हज़ार के फोन्स खरीद रहे हैं, ASP तो बढ़ गया है, और उसके कारण आई थिंक लॉन्गर सपोर्ट इज ऑल्सो नीडेड. कि यार अगर 2-3 साल कोई फोन यूज कर रहा है तो, और कभी कभी क्या होता है कि 2 साल पुराने फोन्स भी लोग खरीदते हैं एट डिस्काउंट. वही मैं बोलने वाला था कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट लोग ज्यादा टाइम इस्तेमाल करना, क्योंकि 2 साल के बाद जब कोई फोन लेता है उसको पता है उसे भी अगले 2-3 साल के अपडेट्स मिलने वाले, सो ही इज रेडी टू पे. तो सेकंड हैंड अगर मोबाइल भी लेते हैं उसका भी वैल्यू बढ़ता है. सो आई थिंक दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी गुड ट्रेंड, डेफिनेटली. और वो मेरे को ये भी अच्छा लगा इस साल कि यार काफी सारे वैल्यू फॉर मनी फोन्स इस साल मिले कंपेयर टू लास्ट ईयर, फॉर श्योर. आई थिंक दैट ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है ना, वो डेफिनेटली बढ़ गया है. आई थिंक कोविड के बाद में बिकॉज ऑफ वॉट एवर इशूज विद द चिप्स एंड एवरीथिंग, 22-23 वॉज लिटिल डिफिकल्ट. प्राइसियर फोन्स मिल रहे थे और आपको इतना प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो नहीं था. लेकिन आई थिंक 2024 चेंज दैट. वी आर बैक, एंड आई थिंक ये जो ट्रेंड है 2025 में भी चालू रहेगा. दैट इज व्हाट आई एम होपिंग. एक मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो क्वाड कर्व्ड, माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आ गया. मतलब हम पहले फ्लैट डिस्प्ले एंड कर्व 3D कर्व डिस्प्ले के बारे में बात करते थे, बट ये स्लाइट कर्व के साथ जो फ्लैगशिप के पसंद है आपको माइक्रो कर्व? क्योंकि देखो, एक तो वो अनवांटेड टचेस हो पॉकेट में डालने के बाद, वो सब ज्यादा कर्व जब होता था तो वो सब नहीं है. एट द सेम टाइम वो प्रीमियम थोड़ा फील आ जाता है फोन को. सो आई थिंक प्रीमियम तो डेफिनेटली दिखता है यार. मतलब माइक्रो क्वाड कर्व, आई कंप्लीटली एग्री दैट इट लुक्स प्रीमियम. और एक मैं बताऊं, कैमरा में ना ये जो टेलीफोटो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे. हाँ, बजट में अल्ट्रा वाइड निकाल रहे हैं धीरे धीरे, प्राइमरी रहता है एंड देन 2 मेगापिक्सल. दैट ट्रेंड आई डिड नॉट लाइक, बट टेलीफोटो, टेली मैक्रो, ये सब जो आ रहे हैं ना, इट रियली हेल्प. सो यू नो 50mm 80mm पे जो, तो 85mm पे जब पोर्ट्रेट्स निकालते हो उसका क्वालिटी अलग ही होता है. सो आई हैव लव्ड दैट ट्रेंड. मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि यार जस्ट मी, आई लाइक लॉन्गर फोकल लेंस एज अपोज टू लाइक वाइडर फोकल लेंस. तो मैं अल्ट्रा वाइड तो बहुत कम यूज करता हूँ, बट समटाइम्स आई यूज द अल्ट्रा वाइड आल्सो. इट्स जस्ट दैट इट्स गुड टू हैव इतने सारे फोकल लेंस और रेंजेस ना, क्योंकि अगर कैमरा यूज कर रहे हो तो फिर इट लुक्स नाइस, इट डज टेक गुड पिक्चर्स. और एक और ट्रेंड जो हम ऑफ कोर्स वाज अ फैंटास्टिक ट्रेंड फैग एंड ऑफ द ईयर में जो चालू हुआ है, वो है सिलिकॉन कार्बाइड बैटरीज. डेंसर बैटरीज बट मोर कैपेसिटी. वही 5000 mAh के लिथियम आयन के साइज में हमें 6000 mAh 6500 mAh मिल रहा है, which is fantastic. एंड एक चीज़ हमने नोटिस की होगी कि फ्लैगशिप्स में हमें बड़ी बैटरी मिल रही है, बट जो चिपसेट्स भी है वो भी काफी पावरफुल हो रहा है. Yes, very powerful. कुछ ज्यादा ही पावरफुल, हद से ज्यादा पावरफुल. बिकॉज यार हद से ज्यादा पावर है, पर जितना भी पावर है अच्छा ही है. Yeah, it is good. That is true. But because look at it ना, अभी एमुलेशन, गेम एमुलेशन, सब लोग स्नैपड्रैगन 8 के फोन्स पे GTA 5 खेल रहे हैं at 60 FPS. Just crazy ना. ऑल्सो एक चीज़ हमने नोटिस की अच्छे ट्रेंड्स में कि ड्यूरेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं. हाँ, अभी तो रियलमी का एक फोन है IP69, वो 15,000 में मिल रहा है यार. IP69 वेयर वी कुड हैव इमेजिन्ड 14X, रियलमी 14X. सो या, बट एट द सेम टाइम यू नो आई लाइक टू पॉइंट हियर, अच्छा है ये एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन that's the only highlight. See, ऐसे भी बहुत सारे, this is a negative trend कि एक चीज को लेके बहुत पुश करते हैं, बाकी because phone is just not about one thing. सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, और उस हिसाब से वो जो है ना, वो भी एक ट्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगा के हिसाब से कि एक पे फोकस कर दें. परफॉर्मेंस मतलब चिपसेट जबरदस्त दे देंगे, लेकिन फिर कैमरा, डिस्प्ले, इन चीजों के पास दे विल बी ऑर्डिनरी. तो ये भी नहीं होना चाहिए. वन स्पेक स्मार्टफोन. हाँ, वन स्पेक स्मार्टफोन. Actually, this reminds me of the time when we used to have Nokia Express Music.
या फिर ऐसा इसकी स्पेसिफिकली म्यूजिक पे फोन बन गया या कैमरा पे फोन बन गया। बट ठीक है, वो भी जिसको जो बार बार फोन गिराता है, जो पानी में ही डालता है, एंड बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, नीश ऑडियंस के लिए, बट ठीक है। हमने 2024 में गिमिक्स भी काफी देखे, वर्चुअल रैम बड़े बड़े डब्बों के ऊपर। वो 2023 से ही दैट इज ऑनगोइंग बट नहीं, वो आई थिंक जब आया था ना वो ट्रेंड पिछले साल, तो बहुत ज्यादा मार्केट कर रहे थे। इस साल थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी जो बजट सीरीज के हैं कुछ ब्रांड्स अभी भी वो बॉक्स के ऊपर डालते हैं, 12GB प्लस 12GB रैम, इवन एडवर्टाइजिंग में। तो वो बजट में, फ्लैगशिप में या प्रीमियम फोन्स में नहीं दिखता है, तो वो भी वो हटना चाहिए। बट या दैट ट्रेंड सबसे बड़ा गिमिक तो कैमरा कंट्रोल बटन होगा। इसके बारे में हमने IBTR में बहुत बात की है। कैमरा कंट्रोल बटन को मैं इतना गिमिक नहीं कहूंगा जितना कि मैं कहूंगा कि इट इज काइंड ऑफ यूजलेस। वो यूजफुल जो है उसमें वो आप चेंज कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बटन्स नहीं आएंगे आईफोन में, वो बटन्स बढ़ गए हैं, और बटन्स बढ़ गए हैं फिर भी उसका यूज नहीं है। इट इम्प्लीमेंटेड बैडली। आई थिंक दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट आई विल से। सो एक अगला जो ट्रेंड है, जो बुरा ट्रेंड है अभी, मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों से भी, और मैं भी बताऊँगा इस बारे में। 5G सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? यार मैं तो जियो पे हूँ, इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स मैन। देखो कैसे है, एक चीज़ लास्ट ईयर जब आया, मतलब बहुत साल पहले जब आया था, और अभी भी लास्ट ईयर 5G वगैरह सबको मिलने लग गया था, स्पीड्स अच्छे थे। यार अभी बिल्कुल भी खराब हो गए हैं, स्पेशली अपलोड्स इतने खराब हो गए हैं। हमें तो अपलोड की ज़रूरत पड़ती है, डाउनलोड्स भी पहले 500, 800, 900 MB हम दिखाते थे हमारे वीडियोज़ में, अब 100 MB नहीं, 50 Mbps भी नहीं मिलता है। बट द वर्स्ट पार्ट इज, मुझे अभी कॉलिंग का ज़्यादा इशू हो रहा है, इतने कॉल ड्रॉप्स होते हैं जियो के यार। इट्स बैड यार, इट्स बैड। स्विच टू एयरटेल, लेजिट मेरे को एयरटेल में अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कंपेयर टू जियो, एंड मैं भी दोनों यूज कर रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो सिटी स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक मेरे हिसाब से, क्योंकि ना मेरे को जियो का नेटवर्क अच्छा मिलता है दिल्ली में, और एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही खराब मिलता है। बट ऑल ऑफ दिस ना, अगर एक चीज मैं बोलूं, फिर भी ना आई एम जस्ट हैप्पी दैट यहाँ पे 5G है, क्योंकि हम लोग रिसेंटली श्रीलंका गए थे और वहाँ पे 4G है सिर्फ सब जगह। और बाहर देश में जाने के बाद पता चलता है कि हमारा नेटवर्क कितना बढ़िया है, हमारे सर्विसेज कितने बढ़िया है। सो दैट्स व्हाई आई एम ओके। मैं ना, ये मेरे को वापस में लुइस सीके का एक ये याद आता है मेरे को वापस कि यार टेक्नोलॉजी इतना प्रोग्रेस कर रहा है, फिर हम लोग को उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज सो क्रेजी, राइट? द काइंड ऑफ प्रोग्रेस वी आर मेकिंग, एंड एट व्हाट कॉस्ट आर वी गेटिंग यार। मतलब कुछ बाहर भी जाओ, कितना महंगा, हमेशा हमें पता है कितना इशू होता है इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट के लिए। इधर आओ, कोई टेंशन ही नहीं, सोचते भी नहीं है हम इंटरनेट के बारे में। मतलब इमेजिन दैट, इट इज काइंड ऑफ डिफॉल्ट गिवन हो गया है वो। आजकल 5 स्टार होटल में बहुत कम स्पीड्स आता था, आजकल वो भी इंप्रूव हो गया इंडिया में। सब जगह दे हैव टू मैच विद द स्पीड ऑफ द 5G नेटवर्क। साजिद, जब हम बाहर जाते हैं, हमारा पहला थॉट रहता है यार वीडियो करके अपलोड करना है, कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड कम होगा। एंड लिटरली मैं बोल रहा हूँ, यूएस में हम जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज, एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टॉपिक है SoC रीब्रांडिंग जो होती है, चिपसेट रीब्रांडिंग। इट्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग यार। मतलब मेरे को आई हैव स्टॉप्ड कीपिंग ट्रैक। 7200, 7300, 8300 अल्ट्रा, 7300 अल्ट्रा, प्राइम कोर, व्हाट आई डोंट नो। मतलब मैं पक गया ऑनेस्टली रीब्रांडिंग से, द वे not just MediaTek, I'm talking even about Snapdragon. Like it's so difficult to keep. यार वो भी था ना, कौन सा था, Snapdragon 7 Plus Gen 3 is more powerful than the Snapdragon 7 Gen 3 नहीं 7 Plus Gen 3 नहीं वो था ना, 7 Plus Gen 3 is more powerful than the 8 plus Gen 1, something like that. I can't remember. The whole thing is so confusing. Exactly why I can't remember this, right? मेरे को rebranding से बहुत problem है। ये भी ना, even मिड में वो 695, वो 6 Gen 1 या 6 Gen 1 हो गया, 695 से 695 4 साल पुराना है, और 6 Gen 1 उसको जो रीब्रांड करके डाल दिया थोड़ा बहुत इधर उधर। What are your thoughts on this? अच्छा मार्केटिंग टूल है। That's कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है क्या? कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। This is purely them, Qualcomm and MediaTek का जो एक sort of like they have that sort of duopoly, you could say, in a sense, phone market में. So and their naming conventions are very close to basically उन लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ताकि brands खरीद सके, and then you can sell it to brands so that it's not consumer oriented. You spoke about duopoly. अब
where do Exynos, Unisoc and all these come into? क्या क्वेश्चन है यार ये, मतलब यूनिसॉक तो फिर भी इज दे आर डूइंग वेल. यूनिसॉक तो दे आर स्टिल अ बिग चंक ऑफ द इंडियन बजट फोन मार्केट, बट एक्सिनॉस तो आई थिंक सैमसंग इज गिविंग अप ऑन इट स्लोली क्योंकि इवन S25 सीरीज में अपेरेंटली ऑल द S25 phones across going to be launched globally will come with Snapdragon. No Exynos at all, which is like a huge trend, right? I feel bad also for Samsung at a certain level because they can actually do it. They do have the capabilities of doing it, but unfortunately उनका situation थोड़ा कुछ न्यूज़ आई थी कि S26 में they will fix this. हाँ, Exynos 2500 या 26. इसी कारण गूगल को भी अफेक्ट हो रहा है ना, because their Tensor का क्या? So again, see, we talk about MediaTek and Qualcomm, but we है ही ना, उन लोग दोनों ही तो है ना. It's a duopoly if you look at it. The rest of the players are not even like pushing the needle. ऑल्सो नेमिंग कन्वेंशन में हम कॉलकॉम समिट गए थे, तब बात कर रहे थे कि वाई नॉट 8 Gen 4 एंड वाई 8 Elite, क्योंकि भी तो है यार, क्योंकि नाम से कंज्यूमर को फर्क पड़ता है कि यार Elite लिखा है, एनर्जी लिखा है, प्रो लिखा है, अल्ट्रा लिखा है. वो भी है. Absolutely. हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है. देखो मैं बोल ही नहीं पाया कौन सा चिपसेट था जिससे I mean it's sad. अब कुछ इंटरेस्टिंग पूछता हूँ मैं कि हमने काफ़ी टेक परचेज किया इस साल, तो व्हाट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव टेक परचेज? ओ, मेरे लिए 2 होंगे. पहला वाला तो मैंने वो ट्राईफोल्ड कुछ डबल या ट्रिपल प्राइस दे के लिया था लिटरली, जो हुआवी का ट्राईफोल्ड था. सो दैट वाज, एंड विजन प्रो भी लिटरली दुबई से मंगाया था डबल या ट्रिपल प्राइस दे के. सो एंड ठीक है, हुआवी का वाज इंजीनियरिंग मार्वल, बट यार स्टिल मुझे तो डर लग रहा था वो. आई मीन गौरव ने भी बताया ना, ही वाज यूजिंग इट, ही इज स्कैर्ड. खुद भी तो स्कैर्ड है, फिर भी यूज कर रहा है. ऐसा हो गया तो टक टूट ही जाएगा वो. एंड विजन प्रो तो आने के बाद 2 बार यूज किया, छोड़ दिया उसे. मतलब इट्स पॉइंटलेस. करेक्ट. कई बार हम ऐसा हो जाता है कि हम टेक जब होता है हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं. मुझे कुछ कैटेगरीज के बारे में आपके ओपिनियन चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हुआ उनके बारे में. जैसे टैबलेट्स के कैटेगरी में व्हाट डू यू थिंक? मेरे को लगा कि एंड्रॉइड के टैबलेट स्पेस में थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस साल वी गॉट सम रियली पावरफुल टैबलेट्स फॉर अ गुड प्राइस. OnePlus Pad 2 काफी अच्छा था. इट वाज अ फैंटास्टिक डिवाइस. अभी भी इट इज फैंटास्टिक. Xiaomi के भी पैड अच्छे थे. मैं लास्ट वीक ही किसी को रिकमेंड किया, हाँ तेरे को चाहिए, उसको iPad नहीं लेना तो कौन सा लूं, OnePlus Pad ले. बट मेरे को क्या लगता है ना कि tablets will make a comeback. I'm making a big statement here. क्यों मेरे को ऐसा लगता है मैं बताता हूँ. क्योंकि वो क्या हो गया था बीच में, फोल्डेबल फोन्स का बहुत, मतलब बीच में नहीं, मतलब फोल्डेबल फोन का तो हाइप था, बट मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत धीरे धीरे कंज्यूमर्स को पता चल जाएगा कि यार ये दोनों अलग डिवाइसेस होने चाहिए, ये एक डिवाइसेस नहीं हो सकते हैं. करेक्ट. मेरे को ऐसा बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है, बट दिस इज जस्ट मी. नेक्स्ट कैटेगरी है स्मार्ट टीवीज. यार कहाँ, व्हाट इज हैपनिंग देयर, लाइक वेयर आर दे? यार इट्स सैड. मतलब Xiaomi के कितने टीवीज आते थे और कितना हाइप हुआ करता था एक टाइम पे. साजिद, हमारे वीडियो जब होते थे ट्रेंडिंग पे जाते थे Xiaomi टीवी के, वो चले गए. OnePlus के टीवीज लॉन्च नहीं हो रहे हैं. OnePlus तो एग्जिट कर गया ना मार्केट. हाँ, वो एग्जिट कर गया. मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों? बिफोर कमिंग टू ट्रैक एंड टेक, मैं माई स्मार्ट प्राइस में जब वीडियोस बनाता था तभी मेरे टीवी वीडियोस, मेरे घर पे 4 टीवीज 5 टीवीज एक टाइम हुआ करते थे. आजकल तो टीवी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैपनिंग इन टेक्नोलॉजी, ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट अराउंड. काफी हो रहा है, स्पेशली डिस्प्ले टेक में अगर आप देखोगे तो. आई अग्री, बट for consumers, matlab, why did they, Xiaomi reduced, OnePlus stopped? What was the reason for that? I think okay, I think I know the answer for this. The answer for this is, जब Xiaomi, OnePlus और Motorola जैसे brands जो आए मार्केट में, they came with a very phone mindset, right? तो उनका ऐसा था कि स्मार्टफोन्स के साथ भी हम बिग बजट लॉन्चेस करेंगे, टीवीज के साथ भी बिग बजट लॉन्चेस करेंगे, एक फोन का स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, उसका एक मतलब हाइप बनाएंगे. बट टीवीज ना आर कमोडिटीज. हर एक के घर पे टीवी होता है, और उसको सेलेक्ट करने में आई डोंट थिंक ये फोन की तरह उतना सोचते हैं लोग. बट आई स्टिल फील दैट इज अ लेट डाउन ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को लगता है कि इवन कंटेंट वाइज हमें थोड़ा और लाइक आई थिंक वी नीड टू सी इफ वी कैन बिल्ड टीवी कंटेंट अराउंड इट. ऑल्सो टीवी का आई थिंक शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मार्टफोन, और which is also there. तो बाइंग साइकिल बहुत स्लो होता है. नेक्स्ट अभी काफ़ी चर्चा में है जो वेरेबल स्मार्ट वॉचेस. देखो, स्मार्ट वॉच पहले डिफाइन कर लेते हैं. स्मार्ट वॉच मतलब उसमें यू शुड बी एबल टू टेक कॉल्स, नोटिफिकेशंस, एप्स होने चाहिए, जीपीएस होना चाहिए. सो दैट वुड क्लासिफाई एज अ स्मार्ट वॉच. सो मेरे हिसाब से तो मतलब स्मार्ट वॉचेस तो एज अ कैटेगरी आर फैंटास्टिक. आई थिंक इवन OnePlus डिड अ प्रीटी डिसेंट जॉब विद देयर स्मार्ट वॉच. Samsung Galaxy वॉच वाज प्रीटी गुड. एप्पल के वॉचेस अच्छे हैं. तो स्मार्ट वॉचेस आर प्रीटी गुड. अल्ट्रा लो बजट फिटनेस बैंड्स मैस्करेडिंग एज स्मार्ट वॉचेस, वहाँ पे प्रॉब्लम है. डू यू फील कि उनकी वजह से नाम खराब हुआ है? बिल्कुल 100%.
There is absolutely no doubt about it, Sajid. But that's my point. What about you? सेम आई ऑल्सो फील सेम अबाउट ईवीज. चीपर ईवीज की वजह से ईवीज का ओवरऑल नाम खराब हुआ. Such a good point. All right. Oh, I did not think about it. That's a very interesting point, Sajid. Yeah. Why? म्हणजे, what's the reason? सो ईवीज के बारे में हम जब बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, व्हेन पीपल बाय चीपर ईवीज लाइक 50,000 60,000 वाले, तो उनमें डेफिनेटली क्यूसी के इश्यूज होते हैं एंड यू गेट You're talking about bikes. हाँ स्कूटर्स एंड एवरीथिंग. और उसमें जो बैटरी टेक यूज होता है वो भी काफ़ी एंशियंट होता है. तो वो ना ज़्यादा हीट अदर कर पाता है या फिर वो वाटर डैमेज या ऐसी वाली चीज़ें वो ये कर पाता है. और उसकी वजह से न्यूज़ में आता है कि यार ईवी फट गई या ईवी में आग लग गई. सो ओवरऑल ईवी का नाम खराब हो जाता है. तो यही I बजट. was actually thinking about cars when he said. Even I was thinking about cars. Now I get the context. Now I get the context. About the two-wheelers, about the two-wheelers, Okay. What But about India is a two-wheeler market. Yeah. what about audio products? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स में सिर्फ स्मार्ट वॉचेस नहीं होते हैं, TWS भी होते हैं. हाँ, of course. Those are also wearables, no doubt about that. TWS market was slightly disappointing for me as an audiophile primarily because मैं like audiophile grade Enco Air 4 Pro का expectation कर रहा था, वो आया नहीं. लेकिन तूने कुछ बोला एक बीच में JBL का आया था जो उससे भी तुझे बहुत अच्छा लगा. Fantastic, very good sound है. मैं बहुत surprise हो गया. The Wave Beam 2, fantastic stuff. But generally TWS market is also consolidated well. काफी सारे अच्छे products आए. OnePlus Buds 3 Pro आया, which was pretty good. But this was the year of IEMs. अच्छा. This was the year of IEMs, Arun. IEMs का market जो like it blew up this year. Like, Do you have any numbers? I don't have any numbers specifically, but I have numbers from the kind of content that people are watching. Forget me. Forget Track and Tech English. इसके IM के वीडियोस में बहुत व्यूज आते हैं, इसलिए देख लो कैसा. No. That genuinely sales enough. Yeah, Forget yeah. Track and Tech English. Forget Track and Tech Tamil. Even Tamil creators who generally never made an IM video. For example, Nanda made a video that did A2D, and that did like 6 lakh views. So these kind of things that you look at it, and there are creators now making IEM specific videos who never touched IEMs. They're talking about ICR. ये सारी चीजें हो रही है. Nice. But and it's a nice trend. Very good trend. I think it's a very good trend. Very good trend. बिल्कुल. सो अब आ जाते हैं हमारे रैपिड फायर पे. उसके बाद हम टॉपिक्स करेंगे. सो रैपिड फायर में मैं ब्रांड्स के कुछ नाम लूंगा. आपको बस एक वर्ड में उनको डिफाइन करना है. एक वर्ड में कैसे डिफाइन एक करेंगे? word. चलो ठीक है. Okay, Jaran Kohar. देयर इज नो पैकेज हियर. Vivo. कैमरा. One word, no? Grit. Motorola. Consistent improvement. ठीक है. So one word. No space. Ambitious. Samsung. Complacent. Status quo. OnePlus. Trying. Good question though. Yeah, trying. Wait. Trying. I think yes. Yeah, that's the only thing that is coming to mind. Trying. And our favorite Apple. Status quo. I would pick that. Yeah, it's the same status quo. Status quo. And More than Samsung. underwhelming. For you, this underwhelming is a good point as well. Snapdragon 888 और 9400. 8 Elite. मैं 9400 को, बट फिर भी आई एम नॉट सेइंग, मेरा पॉइंट ये है साजिद कि यार 9400 बहुत एक्सीलेंट चिप है दिस ईयर कंपेयर टू 9300 9200 जो भी हमने पहले टेस्ट किया. इट्स अ फैंटास्टिक चिप. 8 Elite जस्ट थोड़ा एक आगे पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ डेव सपोर्ट, जो मुझे कंसर्न लगा है. क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मैंने जस्ट नाउ आई डिड अ वीडियो ऑन इंग्लिश कि ग्रिड लेजेंड्स करके जो गेम आया, जो मैं आई वाज वेटिंग फॉर इट बिकॉज इट्स द बेस्ट लुकिंग गेम ऑन मोबाइल राइट नाउ लाइक कंपेयर टू एनी अदर गेम, एंड वो डिमेंसिटी 9400 पे नहीं चल रहा है. गेमिंग छोड़ा तो because see gamer Even then ISP. Because Vivo had to use like a separate chip for the X200 Pro's ISP to get sort of. But still, I think no. Honestly, I would say gaming छोड़ा तो then it's an 19-20 का फर्क. I'll say then both Matched. both Equally matched. ColorOS 15 और One UI 7. One UI 7 बीटा में है, so I don't want to commit. मेरा वही बीटा में बीटा राइट you should हाँ One UI 7 मतलब बोला वो इसके लिए मैं स्टेबल मेरा जो एक्सपीरियंस किया बोल दे. Oxygen OS 15 because I'm saying Oxygen OS 15 specifically also because I love Oxygen. मेरे को तो बहुत पसंद है because animations वो सब तो ठीक है, but more importantly again trying OnePlus trying because they've actually rolled out Oxygen OS 15 to older phones as well. फर्क पड़ता है उससे. One UI 7 अब तक आया ही नहीं है. क्या नाम है, S25 is the big वही तो. And one last 3x telephoto और 6500 mAh battery. 3x telephoto.
3x टेलीफोटो। क्योंकि बड़ा बैटरी मेरा मानना ये है कि अगर बैटरी में अगर सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग अच्छा किया है तो फिर बैटरी लाइफ अच्छा मिल जाएगा। 6500 mAh बैटरी की जरूरत नहीं, 5000 mAh से भी अच्छा बैटरी मिल जाएगा। अब हम आते हैं टॉप पिक्स। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे विच ब्रांड डिड वेल। हम इसमें 3 मेजर ब्रांड रख रहे हैं, एप्पल, सैमसंग एंड गूगल। एनी रीजन वाई ये 3? देयर इज अ बेस्ट ब्रांड भी है उसके बाद में, ओवरऑल बिगेस्ट वन। एप्पल पिक्सल, मतलब एप्पल, गूगल एंड सैमसंग। यू नो गूगल, it's a toss up between Google and Samsung because Samsung ने सॉफ्टवेयर अच्छा किया है एंड गूगल ने इस टाइम बहुत सारी, आई मीन जो बहुत सालों से हम, ओके आई विल गो फॉर सैमसंग। आई विल गो फॉर गूगल। मेरा सिर्फ इतना ही एक अच्छा लगा मुझे गूगल से कि यार वो फीडबैक लेके ना उन्होंने पिक्सल 9 सीरीज के हार्डवेयर को इंप्रूव किया एंड टू अ लेवल, टू एन एक्सटेंट वेयर द पिक्सल 9 सीरीज दिस ईयर इज लुकिंग, फीलिंग more premium than the iPhone 16 Pro series this year। तो इसके लिए मेरे को आई थिंक दैट गूगल अगले साल इट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग पिक्सल के लिए मतलब खरीदते हैं और फैन बॉयज है तो फिर दे आर एक्सट्रीम फैन बॉयज एज वेल। यू नो पिक्सल फैन बॉयज जो अपोज करते थे क्योंकि हमेशा ये अगेंस्ट बात करता था ना, वो बहुत खुश होने वाले हैं ये देख के। और मैं ना इट्स see for us at here at Tracking Tech, what matters to us is the product, that's it, nothing else matters। For me also it's Google, क्योंकि Google ने Android सिटी में आईफोन लुकिंग हार्डवेयर दिया एंड इन टर्म्स ऑफ AI गैलेक्सी AI या फिर उससे बेटर AI उन्होंने दिया। I'll not agree यार, Galaxy AI is better. In fact, one of the reasons, Galaxy in fact, is damn software good. is the reason why I have chosen Samsung. Otherwise, there was no software they've especially One UI 7 हमने तो बेटा ही देखा है but it's looking extremely good, which is why I think they're holding on to it for dear life कि यार हम S25 सीरीज के साथ ही दिखाएंगे। Exactly. Now the best brand of 2024, Best brand of 20 for what? across tech Across सब कुछ सब कुछ। Okay. Best brand of 2024. यार मेरे दिमाग में तो मोटरोला ही आ रहा है यार, बिकॉज दे हैव लॉन्च गुड फोन्स, उनका कैमरा इंप्रूव हुआ है, अपडेट्स दे हैव इम्प्रूव, दे हैव कम अप विद रियली गुड प्रोडक्ट्स इन एवरी प्राइस रेंज। सो टेक्निकली स्पीकिंग मैं कहूँगा Motorola. Yeah, good choice. Last year also you picked Motorola. This year also. So imagine best brand 2 years in a row. That's quite a thing. Actually, yeah, no, I would side with you on that. Motorola is fantastic. Vivo ने भी बहुत बढ़िया काम किया। Vivo ने भी यार, but कैसे मालूम है, अभी भी फंटा चॉइस है यार, जो you are right, मैं इस्तेमाल करता हूँ, but फिर भी there is something that is... But my pick is not these two. My pick is something completely different, Arun, because again, if a brand is trying, I want to give them a little bit of a, and the word I use trying is OnePlus. OnePlus. Because जब Green Line का problem आया, हमने सब ने, we all called it out, everybody called it out, creator community हो गया, Twitter community हो गया, लोग हो गए, everybody was frustrated. Now they are saying Project Starlight लेके आ गए हम, अगले वाले OnePlus 13 series में they are saying that lifetime warranty on Green Line, जब भी हो जाएगा they will fix it. Sure, लेकिन don't you think, and I agree with every word that you have said, लेकिन यार OnePlus का जो एक DNA हुआ करता था, you know, at good pricing, great phones, you know, really nice, वो जो है वो that has lost। अब क्या है पता है, वो नीचे जाके वो अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके लिए तुम उसे बेस्ट ब्रांड दे रहे हो, तो यू नो आई good point, no good point, yeah, I mean but they've been down for a while. Yeah, they've been down for a while, and you know, ever since Kalpe's exit, I would say, I think 1 year after that was good, maybe 1.5 years after that was good, but after that they've been on a bit of a like यार ये लोग कलर ओएस हो गया, ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस ऐसा हो गया, काफी सारी चीजें प्रॉब्लम हुई, ब्लास्ट हुआ, so which is why I feel like okay fine, if somebody is making the effort, I want to see if they can actually live up to that title next year. Hopefully they will. नहीं, क्योंकि यार OnePlus मेरे दिल का, it has got a soft corner and I want them to get back on that and be at the top. ये मुझे इतना मन से लगता है, because that is where Tracking Tech started. I've said this on multiple forums कि हमारा पहला वीडियो OnePlus का था जो seriously बिक गया, and so बिक गया ना, बिक नहीं गया, बिक गया। So I am saying कि I really want them to, and I hope कि अगले कुछ सालों में मैं OnePlus का नाम लूँ as the best brand. I really hope. What about you? For me, I think there are two brands. One Vivo, nothing. Interesting. क्योंकि I feel especially Indian market में like नया स्मार्टफोन ब्रांड को survive करना and doing numbers also. Yeah. It's quite difficult. क्योंकि अगर हम 25 या इवन CMF फ़ोन की तरफ देखें या फ़ोन 2A की तरफ देखें, तो इट होल्ड्स लाइक टॉप 3 पोजीशंस इवन टुडे
in their segment. Yeah, nothing. Good point. I will actually agree with you completely, क्योंकि बहुत मुश्किल है रे. सोनी निकल गया, HTC निकल गया, ये बड़े बड़े जो LG निकल गया, बड़े बड़े दिग्गज निकल गए, और उधर आके ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में आके टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी, एंड देन नथिंग फोन लाना, देन CMF लाना with a unique identity about themselves. We are rooting for them for sure. That's a huge win. So again, Kalpe has done absolutely phenomenal there. It's not easy what he's done. अंडररेटेड ब्रांड जैसे बात करें तो हम अंडररेटेड स्मार्टफोन और 2024 के बारे में बात कर सकते हैं. Oh, I have one. Poco X6 Pro. Yeah. And I'll tell you why, okay? मतलब मेरा क्या मानना है ना कि Poco X6 Pro is like legit the spiritual successor of F1. हम ढूंढ रहे थे, मेरे को लगता है कि मिल गया, क्योंकि the thing with the Poco X6 Pro is that it's एक तो 20 के अंदर मिल रहा है अभी फिलहाल तो, and it was under 22-23 I think. Performance was fantastic. Display was fantastic. Battery life was great. Now, the only thing, परफॉर्मेंस फोन्स के साथ क्या होता है कि वो एक वन ट्रिक पोनी हो जाते हैं. ठीक है कि परफॉर्मेंस होता है, बाकी सब बकवास. But the Poco X6 Pro had decent cameras for its price. Decent. I would say a 7 on 10. And for me, that is very, very good for that pricing. एक overall very good phone. And काफ़ी बात हुआ of nothing phone to it. People are talking about OnePlus Nord CE4. People are talking about Moto H50 Fusion, Moto H50 Neo. But this one went a little underrated. मेरे लिए तो technically underrated मतलब Poco X6 Pro ही है. And if somebody asks me Poco F6, what about it? Well, it's more expensive. And वो value, same value Poco X6 Pro में आपको मिल रहा है. यार मुझे पता नहीं मैं इसे अंडररेटेड कहूँगा या नहीं, बट आई विल से ओनली अंडररेटेड बिकॉज I don't think it sold too many units, and that was H50 Ultra, I think. That could be, I don't know whether to call it underrated or not, but that particular phone popped in my mind. इसलिए मैंने कहा क्योंकि it was a good phone, yeah. It was a good phone, unique with that back. Overall अच्छा लगा मुझे वो phone. I think if anybody would, I haven't seen H50 Ultras in the wild. In the wild, right? So I would say it is underrated. It is an underrated phone. Yes, Sajid, तुम्हारा? For me, it's Xiaomi 14. Oh, good choice. Yes. Especially nowadays, क्योंकि अभी वो under 50,000 मिल रहा है. Under 50 with those under cameras. 50 with those specs. It's good. Yeah. Okay. Now the best स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे, बट पहले फेवरेट फोन कर लेते हैं 2024. Favorite phone. Oh, my favorite. Okay, my favorite phone. I will tell. Vivo X Fold 3 Pro. Before this, you were saying X200 Pro. You changed it. Yeah, I've changed it. I'm using it now, and they both. But this is there with me for only about 3 weeks time, and then more I thought about it. You miss it also, no? I miss that folding form factor and that great cameras. And these are unbeatable cameras. X Fold 3 Pro. These are incredible cameras. But it finishes at that. वो फंटा चॉइस अगर और अच्छा होता ना, देन आई वुड हैव प्रॉब्ली. तो मेरे लिए 2 फोन्स एक्चुअली, एक छोटा फोन है, एक बड़ा फोन है. बड़े फोन में S24 Ultra एंड छोटे फोन में S24 Ultra मैंने बहुत दिनों तक यूज़ किया, एंड आई फील कि दैट फोन इज अ मैग्नेट विच like Sanchit also says. Even Sanchit said that. Which pulls me back to it. And छोटे फोन में Pixel 9 Pro के साथ मैंने एक्चुअली एक हफ्ता या 10 दिन ही स्पेंड किए, बट आई मिस दैट फोन. This is like you're talking about your ex-girlfriend. So for me, comment if you're watching this video. This is but taking from the Pixel 9 Pro, my favorite phone of this year is the Pixel 9 Pro XL. Legit, जो भी मेरे को अभी देखता होगा बोले अरे क्या कैसा what? तो पूरा शिफ्ट हो गया, मतलब अभी तक गाली देता था, अभी सडनली, और बीच में भी वो तो ज्यादा बात नहीं किया. You have started talking about this in last 1.5 month. Pixel 9 Pro XL. टाइम हुआ ना यूज करके 2-3 महीने हो गए. तो no, it's just the thing. The product matters to me. If my experience with the phone is good, which wasn't with the Pixel 8 series or the 7 series, with the Pixel 9 Pro series बहुत बढ़िया था यार, तो फिर मैं क्यों नहीं, it's great, I am enjoying it. Surprisingly iPhone किसी ने नहीं बोला. हमने नहीं बोला, कैसे बोल, देखो iPhone 16 Pro Max fantastic phone, okay, great phone, but इस साल का iOS 18 थोड़ा बगी रहा है. आपने भी बोला. I think Apple के best products this year are all PCs. Mac Mini. अरे वो Mac Mini M4 वाला क्या है भाई? अरे the MacBook Pro M4 that we used, पूरा IBTR उस पे एडिट हुआ है, उसका टाइमलाइन दिखा देते हम लोग. Wow, that's crazy. Yeah. वैसे आज साजिद चमक रहा है. हाँ ना, कुछ तो है ना, क्या है? कौन सा ब्रांड है? This is Third Story. All right. Nice है, interesting.
Very nice. इंटरेस्टिंग. चलो और कुछ साजिद? The last No, there'll be category. one very important thing. Yeah, Best phone of the year. Best phone of the year. You have to declare one. Track and Tech. We cannot get up and get out before declaring the best phone of the year of We Track have and not Tech. even मतलब ये मुझे Let's discuss it quickly. yes. What's your choice? Best phone of the year? S24 Ultra. S24 Ultra. S24 Ultra. That's it. We declare the S24 Ultra as the अरे I best. thought there will be a difference of even though I loved Vivo X4 3 Pro X200 या फिर X200 X200 Pro, overall अगर देखा गया in everything, I think S24 Ultra was on point, and I think that should be You the phone spoke of the about balance, right? balance. This yeah. is the balance. that Yeah, you yeah, exactly. Very nice. It's the most interesting boring phone of 2024. want. Yeah, compared to the iPhone 16 Pro Max, definitely. So there you have it. कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा. एंड आई एम सॉरी कि ये इरशाद होता है ना तो थोड़ा इंग्लिश ज्यादा बीच में आ जाता है हमारी हिंदी में. मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आप इंग्लिश बहुत बात कर रहे हो, बट वो हो जाता है बिकॉज वी आर सो इन्वॉल्व इन द. ये देखिए बहुत हम जो इन्वॉल्व हो जाते हैं कॉन्वर्जेशन में तो वो हो जाता है. वी आर वेरी सॉरी, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हिंदी करते रहे. मैंने कॉन्शियसली बात किया हिंदी में. हाँ हाँ और कर रहा है तू. Try कर रहा हूँ दैट्स अ गुड थिंग. तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक Keep tracking and stay safe.